प्रागैतिहासिक काल। तो एक वर्गीकरण आप देख सकते हैं कि जो मानव सभ्यता है उसका वर्गीकरण देखते हैं कि कैसे किस किस, तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत में। प्रागैतिहासिक काल के भीतर में बस कितनी चीज़ें पढ़नी है, उसके अलावा ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं पढ़ेंगे और हम टॉपिक से इधर उधर हम जाएंगे नहीं। तो मानव सभ्यता का विकास, तो इसमें कैसा है दो करके मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। प्रागैतिहासिक काल हो गया या युग, और दूसरा हो गया धातु युग। तो अब इसका जो वर्गीकरण है, अब देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है इसका फर्दर वर्गीकरण होता है 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, और जो इनका वर्गीकरण है पुनः पूरा पाषाण काल को फर्दर विभाजित किया जाता है 3 भागों में। कैसा? पहला जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण, ओह सॉरी नौ नहीं, यहाँ आएगा उत्तर उत्तर सब पूरा ही लिख देता हूँ मैं, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है। और इसी प्रकार से जो धातु युग है इसके पुनः वर्गीकरण है। तो धातु युग में क्या क्या आ गया? ताम्र युग, ठीक है, फिर कांस्य युग और लौह युग। तो ये वर्गीकरण है मानव सभ्यता के विकास में। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें जो पढ़ना है, हमें ये पार्ट कवर करना है। ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ आपको, ये मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल है ना। तो इसे हम मुख्यतः करेंगे, साथ में इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो है प्रश्न यहाँ से ही आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल, तो इसमें हम, अब आप ये नोट कर सकते हैं एक वर्गीकरण को, जिससे आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। जनरली हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जो है इसको और क्या बोलते हैं? पाषाण युग भी बोलते हैं। और पाषाण युग, ठीक, ये दोनों एक ही है। तो ये हम समझ लिए कि यह जो युग है प्रागैतिहासिक काल के अंदर में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं।
जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में कि इसका डिफिनेशन बता दिया था मैंने आपको। अब आगे का हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सबसे पहला आ गया हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक, ये पहला हो गया, या ए बोल सकते हैं इसको, बी और ये सी। तो ए का सबसे पहला हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है, इस समय जो मनुष्य था, इस समय का जो मनुष्य था वो खेती करना नहीं जानता था, न ही अपने खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। वो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि नदियों के किनारे, पर्वतों के किनारे रहता था। वो जंगलों से अपना कंदमूल और शिकार करके शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। तो जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में, अरे मिट गया ये पूरा पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है हमारा, पूरा पाषाण काल का जो वर्गीकरण है, उसका आधार क्या है? पाषाण काल का जो मेन आधार था, वर्गीकरण का आधार, ये क्वेश्चन आ चुका है CGPSC के प्री में कि जो पाषाण काल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो इसका उत्तर है औजारों के स्वरूप एवं जलवायु परिवर्तन। तो औजारों के स्वरूप और जलवायु परिवर्तन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। जो मैंने अभी बताया था, क्या कौन कौन सा वर्गीकरण बताया था आपको? एक तो पूरा पाषाण काल, सबसे पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा था उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के अंदर में 3 चीज़ें थी। तो पूरा पाषाण काल, अब हमने जैसे बोला था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो चीज़ें टॉपिक्स कॉमन है उसको हम कॉमन के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, उसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, और भारत का इतिहास में भी पहला टॉपिक है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो बेस है वो तो हमने देख लिया है। तो दोनों के लिए चीज़ें कॉमन रहेंगी, डिफिनेशन, हाँ, वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, क्या जानते थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, तो ये दोनों तो कॉमन हो गया। लेकिन अब इसमें अंतर दोनों में क्या, दोनों के बारे में एक साथ पढ़ना है हमको। तो कैसे पढ़ेंगे हम? देखेंगे इसका कि पूरा पाषाण काल में, जो पूरा पाषाण काल था उसमें छत्तीसगढ़ में और भारत में क्या कहाँ कहाँ पाए गए, और क्या क्या उसके लक्षण थे, क्या क्या गुण थे उनके, जो औजार पाए गए उनके। तो जो भारत में देखा जा सकता है, सबसे पहले हम भारत का बात करते हैं। तो भारत में जो थे पूरा पाषाण काल के जो औजार थे, वो पूरा पाषाण काल के औजार थे जो भारत में, वो यूपी के मिर्ज़ापुर में मिले। तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पुस्तकों में आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बार बार इसको रिपीट करना क्या, जो इसमें मुख्य चीज़ें हैं औजार जो है लक्ष्य, तो भारत में कहाँ कहाँ पाया गया और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया गया। तो भारत में जो पाया गया यह छोटा नागपुर के पठार में पाया गया, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में पाया गया, है ना, और यूपी के मिर्ज़ापुर में पाया गया, और सलासरा भी पाया गया यहाँ पे, कहाँ पे, एमपी के जो भीमबेटका है वहाँ पर। तो अब छत्तीसगढ़ में सेम चीज़ भारत में हमने डिस्कस कर लिए कहाँ कहाँ पाया गया, उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ का में कहाँ कहाँ पाया गया, ये टॉपिक साथ में हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा दोनों एक साथ कवर होते चला जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में जो पाया गया ये महानदी घाटी और रायगढ़ जिले के सिंघनपुर से प्राप्त हुआ औजार। तो और इसका समय लगभग 5 लाख, जो ये समय है कौन सा, पूरा पाषाण काल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल
का जो समय है 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय को पूरा पाषाण काल में आता है। तो अब यहाँ का जिस प्रकार से अब हमने एक ही टॉपिक साथ दोनों कवर हो रहे हैं, देखिए हमारा है ना, ये चीज़ें छत्तीसगढ़ के लिए भी यही रहेंगी और भारत के लिए भी यही रहेंगी। तो जो पूरा पाषाण काल है, और अब इसके बारे में अगला हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल में जो कि उसके लक्षण क्या थे। लक्षण मतलब उसकी विशेषताएं क्या थी, लक्षण क्या थे, कैसे पहचाना गया कि अच्छा ये पूरा पाषाण काल के में कैसे कैटेगराइज किया गया। तो इनके जो लक्षण थे, इस समय का जो यूज थे, जो औजार बनते थे, जो वो ज़्यादा नुकीले नहीं हुआ करते थे, है ना। तो इस समय का जो मेन औजार था, पत्थर के औजार काहे के लिए यूज करते थे, वो काटने के लिए एवं खोदने के लिए। ठीक, तो क्या क्या था, एक तो कुल्हाड़ी थी, हाँ, विदारणी थोड़ा अजीब सा वर्ड है हिंदी का। विदारणी मतलब क्लीवर, जो चिजलिंग बोल सकते हैं आप इसको, तो इंग्लिश में, तो इससे समझ सकते हैं, क्लीवर भी बोलते हैं इसे, हैं। और खड़क, चॉपर, जो मांस को काटने के लिए चॉपर जैसा, खड़क जैसा। तो ये चीज़ें कॉमन है भारत के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी, है कि नहीं। अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल में पाए जाने वाले औजारों के लक्षण लिखे, कैसे औजार थे, तो या फिर पूछता है भारत का, दोनों के लिए आंसर यही होना है ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और इस समय दूसरा देखिए, हमने जब इसका जो वर्गीकरण था किस आधार पे था, सबसे पहले था औजारों के स्वरूप के आधार पे था। औजारों का स्वरूप है, ये औजारों के स्वरूप कैसे थे, ये औजारों का जो स्वरूप था वो नुकीले नहीं थे, हाँ। तो इस प्रकार से, और दूसरा आधार क्या बताया था मैंने, दूसरा था जलवायु, है ना। इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, मतलब जो वर्गीकरण में मैंने बताया था आपको कि पूरा पाषाण काल में कौन सा आ रहा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इन तीनों में हमको दो रूप में, एक औजार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और दूसरा जलवायु परिवर्तन के आधार पर। तो दोनों चीज़ों, जो औजार के बारे में हम पढ़ेंगे और जलवायु उस समय कैसी थी, तो इसके हिसाब से बस इतना पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। तो ये जो जलवायु था, तो जलवायु समय कैसा था, जलवायु नम थी, अधिक आर्द्रता थी यहाँ पे मौसम में, अधिक आर्द्रता था, अधिक नमी थी मौसम में। ठीक, तो ये जलवायु थी किस समय की, जब पूरा पाषाण काल के बारे में हमने बात किया। अब अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक था, आप बताइए, ध्यान, जैसे आप देंगे, जैसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा अभी पूरा पाषाण काल, तो अब मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा टॉपिक था, है ना, उसका वर्गीकरण का दूसरा भाग है जो पूरा पाषाण काल का। पहला हमने पढ़ लिया, क्या था पहला, पूरा पाषाण काल, और अब क्या पढ़ेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल। तो आपको मुख्यतः दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो यह स्थल कि इस काल में हमारे भारत में और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाई गई चीज़ें, जो भी औजार थे किस किस जगह पे। दूसरा, उस समय के औजार का टाइप कैसा था। तीसरा, उस समय की जलवायु कैसी थी। इतना करने से हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला था मध्य पूरा पाषाण काल। तब वैसा ही यहाँ पे भारत में हम देखेंगे कि अब भारत में, अब सबसे पहले समय क्या था इनका, जैसे उसका था 5 लाख वर्ष से 50,000 वर्ष तक।
अब जो पूरा पाषाण काल का समय है, इसका जो समय था, इसका समय है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये समय है। तो इसका अब हम पढ़ते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पाया गया। तो भारत में मुख्यतः नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर मिला, और तुंगभद्रा नदी के किनारे भी। तुंगभद्रा कहाँ? साउथ में। ठीक है, अब इंडिया का मैप भी अगर साथ में रखेंगे तो ज़्यादा समझते बनेगा। तो हमको इतिहास और भूगोल दोनों ही मैप के साथ पढ़ना चाहिए। तो मैप के साथ जब आप देखेंगे, साथ में आप मैप रखिए, वहाँ पे नदी कहाँ पे बता रहा है, जैसे तुंगभद्रा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी कहाँ से लगभग चलती है, तो इसका मैप साथ में रहेगा, तो आसानी से याद करना आसान होगा हमें। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे और नर्मदा नदी के किनारे इनके जो औजार थे पूरा पाषाण के, वो वहाँ पाए गए। उसी प्रकार से अब अगला छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया गया? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ है, जो रायगढ़ जिला है जो हमारे छत्तीसगढ़ का, उसके कबरा पहाड़ के चित्तित शैलाश्रयों, वहाँ से हमें इनके औजार मिले हैं। ठीक है, तो इनमें अब क्या था, अब इतना तक हो गया, समय पता कर लिया हमने कब से कब तक का था। अब इसके पश्चात तुरंत हम लक्षण देखेंगे। हालांकि हर एक टॉपिक का यही कवर करने का सबसे इजी अब आसान, केवल 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। हाँ, एक तो भारत, जैसे मैंने बार पिछली बार बताया, अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भारत में पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, इन सभी का जो है कहाँ पे पाया गया। दूसरा, उसके लक्षण, वहाँ उस समय के औजारों के लक्षण, औजार किस प्रकार के हुआ करते थे। और तीसरा, वहाँ उस समय की जलवायु कैसी थी। बस ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को आप पूर्ण कर लेंगे तो यह टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, दोनों की जगह बता दिया। भारत में एक मध्य पूरा पाषाण काल था, भारत में उसके औजार कहाँ में पाए गए, इसके जो औजार पाए गए नर्मदा नदी के किनारे और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तरफ में पाए गए। तो अब इसके पश्चात इसका लक्षण, जो औजार पाए गए उनके लक्षण कैसे थे। तो इनके जो लक्षण थे, ये इसमें जो औजार थे, इसके जो औजार हैं, ये पत्थरों की पपड़ी से बनाए गए थे। अर्थात पिछली बार तो कुछ मोटे थे और भोथर थे, है ना, मतलब वो आसानी से इतना नुकीले नहीं हुआ करते थे। अब क्या किया इन्होंने, तो एडवांसमेंट हुआ, तो पत्थरों की पपड़ी, तो पपड़ी थोड़ी शार्प होगी, से चीज़ें देखते होंगे, जैसे यहाँ पे पत्थरों की कटाई होती है, आपने देखा होगा, एकदम बहुत ही शार्प होता है वो। तो उससे अब ये अगला जो स्थिति थी, उस समय के औजार का लक्षण, औजारों का स्वरूप इस